बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बलूच आंदोलन से घबराए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि बलूचिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ बलूचों ने बुधवार को इस्लामाबाद में बंद बुलाया, यानी बलूच प्रदर्शनकारी पूरे इस्लामाबाद को बंद करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर वन चैनल, नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जिस तरह के बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि उनको सरकार चलाने का और राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं, क्योंकि ऐसे बयान देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं, पूरी दुनिया को यह साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान ही इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस है। बलूचिस्तान के गृह युद्ध से भी ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियों ने पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत डर लग रहा है। जुबान पर बार बार हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम आ रहा है। पाकिस्तान ये सारा ड्रामा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। भारत सरकार ने अब आतंकवाद के मसले पर एक कदम आगे बढ़कर एक्शन शुरू कर दिया है। यही वजह है कि मुसीबतों से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट भारत को सौंप दी है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने अपने परमाणु अड्डों की जानकारी भारत के साथ साझा की है, आपको आगे बताएंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कांकड़ के होश उड़ गए हैं और वो बार बार हिंदुस्तान के नाम की माला जप रहे हैं? आखिर कहां हैं पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने? और क्या वाकई पाकिस्तान कोई परमाणु गेम खेल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। दरअसल अब भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बहुत करारा हमला किया है। इस हमले ने पाकिस्तान को डरा दिया है और बेचैन कर दिया है। पहले अनुच्छेद 370 को कश्मीर में निष्क्रिय किया गया और इसके बाद पीओके की सीटों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में शामिल करने का बिल पास करवाया गया। और अब हाफिज सईद की मांग भी पाकिस्तान से कर दी गई है। ये वो तीर हैं जिन्हें मारकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को बेबस कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान की मक्कारी का सारा कच्चा चिट्ठा भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने खोल दिया है। What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. At the end of the day, a neighbor is a neighbor, but it is that we will not deal, on the basis of terms that they set, where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring you to the table. साल 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल भारत पर बातचीत का दबाव डालने के लिए किया था, लेकिन अब पाकिस्तान का ये दांव भी फेल हो गया है। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार चल रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की कमी नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीनने के बाद अब पाकिस्तान भूखे मर रहा है। महंगाई की मार अलग से पड़ रही है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अब कोई भी नई मुसीबत नहीं लेना चाहता है। इसलिए डर के मारे पाकिस्तान ने चुपचाप भारत के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट को भी शेयर कर दिया है।
31 दिसंबर 1988 को इस संबंध में पाकिस्तान और भारत का समझौता हुआ था। 27 जनवरी 1991 को यह समझौता लागू हो गया था और अगले साल 1992 से इस पर अमल शुरू हो गया। समझौते के मुताबिक 1 जनवरी 1992 को दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु ठिकाने के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सूचियों का आदान प्रदान लगातार 33वीं बार हुआ है। बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर संबंध बिगड़े हुए हैं। ये वो परमाणु प्रतिष्ठान है जहां युद्ध की स्थिति में भी दोनों देश एक दूसरे के इन प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के ठिकानों को लेकर कुछ न कुछ चालबाजी हमेशा ही करता रहा है, जिसका पर्दाफाश अमेरिका की तरफ से जारी हुई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत से लगने वाली सीमा के पास परमाणु अड्डे तैयार किए हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में सिंध प्रांत के खुशाब से करीब 33 किलोमीटर दूर प्लूटोनियम बनाने वाले संयंत्र लगाए। इसके अलावा इस्लामाबाद के पास भी उसने अपने परमाणु अड्डों का विस्तार किया, जिनके आसपास कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा उन्हें दागने वाले लॉन्चर भी नजर आए। यहां यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं। रूस के पास 5,977 परमाणु बम हैं, अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम हैं, चीन के पास 350 परमाणु बम हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं, भारत के पास 160 परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं। ये कुल 7 देश हैं जिन्हें परमाणु शक्ति संपन्न माना जाता है, लेकिन 2 और देश हैं। उत्तर कोरिया, जिसका दावा है कि उसके पास परमाणु बम है और इसकी तादाद 90 है। इसके अलावा इजरायल के पास 20 परमाणु बमों की संख्या गिनाई जाती है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए अपने परमाणु ठिकानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता है क्योंकि उसको हमेशा अपने खत्म होने का डर सताता रहता है। बांग्लादेश टूटने के बाद अब बलूचिस्तान के विद्रोह ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ को गहरी चिंता में डाल दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लगातार होते अत्याचारों के चलते विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन काकड़ भारत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में पड़ी हुई है। बीते 1 साल के अंदर पाकिस्तान में करीब 1000 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और काकड़ ने भी माना है कि पाकिस्तान बड़े सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। सिक्योरिटी का जो चैलेंज है ये बड़ा सीरियस चैलेंज है और इसमें कोई शक नहीं। कल रात भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर खुद नहीं थे, लेकिन वो वाक़या बज़ाते खुद थोड़ा सा अलार्मिंग है। साउथ ऑफ केपी, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, यहाँ पे हमें बहुत शदीद चैलेंज है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री तमाम अवेलेबल है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि ये जो नई वेव है टेररिज्म की, इसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तान को लगता है कि परमाणु बम ही पाकिस्तान को बचा सकता है। दरअसल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका खुलासा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब में किया है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना 4 साल पहले भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुकी है। दावा यह है कि 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर ली थी।
इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। पोम्पियो ने किताब में बताया है कि 27-28 फरवरी को वो अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम के हनोई में थे। इस मुद्दे को लेकर उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान के साथ बात की थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों का बदला लेने के लिए बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के उन्माद में डूबा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ परमाणु बटन का इस्तेमाल करता है तो भारत इसका ऐसा जवाब देगा कि पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाथ हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरानों को अगर अब तक अपनी असल औकात और हिंदुस्तान के एटम बमों की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ हो तो उन्हें अतीत की हकीकत से रूबरू कराना बहुत ही जरूरी है। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आज की हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास एटम बम है। भारत की परमाणु नीति भले ही नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार को ले जाने वाली मिसाइल है। भारत और पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना चुके हैं जिसके जरिए दोनों देश एक दूसरे के आखिरी कोने तक को अपने एटम बम की जद में ले सकते हैं। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारत की न्यूक्लियर ताकत हाइड्रोजन बम की है। हाइड्रोजन एक आम एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है और कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है।